सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट थर्ड के सॉलिड स्टेट फिजिक्स में अपना क्रिस्टल बाइंडिंग्स का चैप्टर चल रहा है। इसमें अपना आज का जो टॉपिक है वह है आयनिक क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा। तो किसी आयनिक क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो क्रिस्टल को आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक होती है। किसी क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा उस क्रिस्टल के आयनों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो किसी क्रिस्टल के आयनों की संरचना को हम इस चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें आवेश जो है वो एकांतर क्रम में एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश, फिर धनावेश, फिर ऋणावेश लगे सेट है। आवेशों के मध्य की क्रमागत आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो r है। इन दोनों के मध्य की दूरी भी r आ जाएगी, इन दोनों के मध्य की दूरी भी r आ जाएगी, इन दो के मध्य की दूरी 2r होगी, इनकी 3r होगी, इनकी 4r होगी। ऐसे ही आपकी दूरी का कैलकुलेशन हो सकती है। ये आवेश इधर भी है, इधर भी है। इसके लिए अपन एक केंद्रीय आवेश ये ले लेते हैं और इस आवेश को केंद्र बिंदु मानकर अपन आयनिक क्रिस्टल की संसर्जक ऊर्जा की गणना करते हैं। तो उपरोक्त चित्र में एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक आयनों की अनंत व्यू है, जिस पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू है। दो क्रमागत विपरीत आयनों के बीच की दूरी r है। क्रमागत विपरीत आयन एक प्लस और एक माइनस के बीच की दूरी r। कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। किसी एक आयन माना A, कोई सा एक आयन मान लिया, इसमें अपन ने माना ये A मान लिया, को केंद्र मानकर उस आयन की कूलाम स्थितिज ऊर्जा की गणना करते हैं। तो कूलाम स्थितिज ऊर्जा UE जो है वो आ गई 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q प्लस का Q माइनस का Q बटा R। इन दो मान लीजिए अपन ने इधर चल रहे हैं, ये दो जो है वो इसलिए है कि इधर भी है और इधर भी है। अपन एक साइड का ले लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे किया है। तो कूलाम स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो पहले आ गया, Q1 और Q2 की जगह इनके मान आएंगे। तो पहले ये प्लस Q है तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, बीच की दूरी जो है वो R हो गई। अब इस आवेश और इस आवेश के लिए याद करेंगे तो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो बार है ही, कॉमन ले रखा है। ये Q1 भी प्लस है, Q2 भी प्लस है, लेकिन बीच की दूरी जो है वो 2R हो गई। ये और ये तीसरा ले लेंगे, Q माइनस Q आ गया, 3R आ गया, क्योंकि ये इनके बीच की जो दूरी है वो 3R हो गई। फिर ये इनके बीच की दूरी जो है वो 4R हो गई। इस प्रकार आपकी कैलकुलेशन चलती रहती है। तो यहाँ अब अपन ने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो कॉमन है तो ये बाहर रह गया, या 2 अंदर ले लिया, माइनस का Q स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया है, ऊपर से माइनस का Q स्क्वायर कॉमन ले लिया, नीचे R कॉमन ले लिया। तो माइनस Q स्क्वायर कॉमन लेते ही R यहाँ 1 बच गया, यहाँ दोनों प्लस है, माइनस कॉमन आ गया, माइनस बच गया 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6। ये ऐसे चलेगा। और ये जो है ये आपकी गणित के अंदर लॉग की प्रसार सारणी है, लॉग का प्रसार है, तो इसको लॉग पीरियड 2 लिख दिया। ये मामला जो है वो एज इट इज आ गया। इसको हल करके आगे हमने लिख लिया, माइनस बाहर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही, 2 log 2 और log पीरियड 2 को साथ लिख दिया, Q स्क्वायर बटा R को लिख दिया। तो यहाँ 2 log 2 जो है इसको हमने एल्फा लिख दिया है, इसको। बाकी मामला एज इट इज है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एल्फा Q स्क्वायर बटा R। तो इस प्रकार आपको समीकरण 1 मिल गई। समीकरण 1 में एल्फा जो है उसका मान है 2 log पीरियड 2, और यह एल्फा जो है वो मेडुलांक स्थिरांक कहलाता है। इसका मान अलग अलग क्रिस्टल संरचना के लिए अलग अलग होता है। व्यापक रूप से किसी भी आयनिक क्रिस्टल के एक आयन की जो कूलाम स्थितिज ऊर्जा है वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। यह सूत्र है क्या, UE बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एल्फा E स्क्वायर बटा R। समीकरण तो यहाँ एल्फा, यहाँ कुछ अंतर नहीं, यहाँ Q है, यहाँ E है, Q आवेश, यहाँ E आवेश। यहाँ एल्फा जो है वो मेडुलांक स्थिरांक है,
ई जो है वो एक आयन पर आवेश है और आर जो है वो दो आयनों के मध्य की न्यूनतम दूरी है। एक सरल क्रिस्टल संरचना के लिए मेडुला स्थिरांक का जो मान होता है वो 1.6 से 1.8 के मध्य होता है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं कि समीकरण 2 में जो ऋणात्मक चिन्ह है वह किसी आयन पर अन्य सभी आयनों का माध्य प्रभाव दर्शाता है जो आकर्षण प्रकृति का होता है। यहाँ जो अपने है ना माइनस, ये माइनस ये कह रहा है कि आवेशों के मध्य आकर्षण प्रकृति है, लेकिन आयनों के मध्य प्रतिकर्षण बल भी लगता है और यह प्रतिकर्षण बल जो है वो दूरी के घटने पर तेजी से बढ़ता है। अतः आयनों के मध्य प्रतिकर्षण की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। U रिपल्सन प्रतिकर्षण बराबर B/R⁴ जूल, जूल मात्रक है। ReP रिपल्सन है प्रतिकर्षण का। तो आकर्षण वहाँ आ गया समीकरण 2 में, प्रतिकर्षण अपने समीकरण 3 में आ गया। अतः सभी आयनों के कारण या सभी आयनों की उपस्थिति से किसी एक आयन की जो कुल ऊर्जा है वो कूलाम की स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रतिकर्षण ऊर्जा के बराबर होगी, दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। तो U जो आ जाएगा वो UE प्लस U रिपल्सन दोनों के योग के बराबर आ जाएगा। तो UE का जो मान है वो समीकरण 2 से रख दिया, U रिपल्सन का मान समीकरण 3 से है, ये हमें समीकरण 4 मिल गई है। यदि n आयनों के लिए कुल ऊर्जा ज्ञात की जाए तो n का गुणा हो जाएगा, ये एक आयन के लिए है, n आयनों के लिए n का गुणा हो गया इसमें बाहर कोष्टक के बाहर। तो n धन आयन वर्ण आयनों वाले क्रिस्टल की जो कुल बंधन ऊर्जा होगी वो समीकरण 5 द्वारा दी जाएगी। समीकरण 5 में आपके दो नियतांक है B और N। तो इन नियतांकों का अपन निर्धारण करते हैं, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ध्यान से चलना पड़ेगा। B और N का निर्धारण करने के लिए यदि परम शून्य ताप T=0 पर दो पड़ोसी आयनों के बीच की न्यूनतम दूरी R0 लेते हैं जो साम्य अवस्था है, तो R0 साम्य अवस्था पर क्रिस्टल की कुल बंधन ऊर्जा जो है वो न्यूनतम होगी, अर्थात इसका जो अवकलन है दूरी के सापेक्ष दूरी R0 पर वो शून्य होगा। तो समीकरण 5 जो है इसका अपन अवकलन करते हैं दूरी के सापेक्ष, कितनी दूरी पर, साम्य अवस्था की दूरी R0 पर। तो D/dr लगा दिया, UL आपका रखा हुआ है, ये UL का मान रख दिया है, R0 है। अवकलन करते हैं, n तो बाहर आ गया, ये माइनस n तो पहले ही बाहर आ गया, माइनस का α/E² इस 1/r का अवकलन हो गया माइनस का 1/r² प्लस b कांस्टेंट रह गया, r की घात n को ऊपर लेके जाएंगे, r की घात -n और r की घात -n का अवकलन हो जाएगा तो -n पर आगे आ गया, फाइनली हल हो गया, ये हो गया जब R0 ये अवकलन हो गया तो इसमें R0 रख देते हैं। R0 रख के इस b को इधर स्थानांतरित कर दिया है, तो n तो पहले ट्रांसफर कर दिया तो n तो 0 में चला गया। ये जो मान है ये मान यहाँ रखा हुआ है आपका, ये माइनस माइनस प्लस है, R0 हो गया, और ये b जो है वो इधर माइनस में 0 है ना, तो ये इधर आके प्लस हो गया और यहाँ पे r की जगह R0 हो गया। और इन दोनों को अपन हल करके b का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो b का मान आता है α/E² R0n-1/4πε0n। ये आपकी समीकरण नंबर 6 मिल गई। नेक्स्ट में अपन चलते हैं, समीकरण 6 से b का जो मान है वो समीकरण 5, इस समीकरण 5 में रख देंगे n का मान, इसका आपका b का मान। तो b का मान इसके अंदर रख के अपन हल कर लेंगे, तो UL का जो मान है वो आ जाएगा n माइनस का α/E² 4πε0 R0 1-n। समीकरण 7 में हमें b का मान तो मिल गया लेकिन n का मान अभी बाकी है। तो n के मान की गणना जो है वो बॉर्न विधि द्वारा क्रिस्टल की संपीड्यता का उपयोग करके करते हैं। तो बॉर्न विधि क्या है कि परम शून्य ताप T=0 पर क्रिस्टल की जो संपीड्यता है वो निम्न सूत्र K0 द्वारा दी जाती है, 1/K0 V0 बराबर D² UL/dV², जब V बराबर V0 है। यहाँ V जो है वो क्या है,
r दूरी के संगत आयतन है, और v0 जो है वो r0 दूरी के संगत आयतन है, और v जो है वो है CN r³ इसका मान। आयतन तो है लेकिन इसका मान क्या होगा, वो होगा CN r³, C नियतांक है। तो अब हम एक चीज़ ले लेते हैं कि DUL/dV का मान हमें ज्ञात करना है। तो DUL/dV को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, dr को ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, और इसको जो है वो उल्टा लिख दिया बटे में। dr/dV है तो dV/dr कर दिया, और यहाँ गुणा की जगह बटा कर दिया। समीकरण नंबर 9। अब हमें यहाँ v का मान पता है कि v का मान क्या है, CN r³ है, तो dV/dr जो हो जाएगा वो इसका अवकलन करें r के सापेक्ष, dV/dr हो गया 3CN r²। तो dV/dr जो है वो इस समीकरण 9 में रख देंगे यहाँ। तो ये जो मान है dV/dr, वो मान ये यहाँ से ये आ गया, अपोजिट में है क्योंकि ये तो dV/dr है ना, तो ये अपोजिट में आ गया, ये बटा में है, तो ये 1/3CN r² DUL/dr हो गया। ये इधर लिख दिया, इसका जो मान है वो ये है इस समीकरण में, समीकरण 10। अब इसका वापस अपने को अवकलन करेंगे इस समीकरण 10 का v के सापेक्ष। तो वापस अवकलन करेंगे तो वापस d/dv लगा आ गया, DUL वही d/dv से dr आके लगा दिया ऊपर नीचे, वही इसको बटा में कर दिया, वापस इसको बटा में करके इसका मान रख दिया, मान रख के इसको हल कर लिया। तो समीकरण 5 और 8 से अपन मान रख देंगे। तो फाइनली जो है वो आपको इसको हल करने के बाद यहाँ 1/K0 CN r³ बटा 1/9 C² N² हो गया, अंदर अवकलन का मान रह गया। चलते हैं आगे। तो 1/K0 CN r03 बटा 1/9 C² N² r0, और यहाँ जो है आपका ये अवकलन, तो इस अवकलन में पहले जो अवकलन है वो इसका 1/r² का हो गया, फिर ये अंदर आ गया, n वो बाहर आएगा। इस r का जैसे जैसे यहाँ आपकी प्रोसेस चली है ना, यहाँ पे आपके जो अवकलन हुए वो की वो प्रोसेस पूरी यहाँ पे चलेगी। तो वो की वो प्रोसेस पूरी यहाँ पे चला के आपके वापस वही r/r0 मान रखना पड़ेगा, और r/r0 का जो आप मान रख देते हो, और ये मान रखने के बाद आपका 1/K0 CN r03 1/9 C² N² r0 हो गया, फाइनली हो गया। यहाँ आपके b मिल गया है, इस b का जो मान है वो समीकरण 6, आपकी समीकरण 6 जो है वो ये रही, इस समीकरण 6 में b का मान है, ये b का जो मान है वो वहाँ पर रख देंगे अपन यहाँ पे, और इसको हल कर लेंगे पूरी समीकरण को। जी आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रख के इसको हल करेंगे। तो n का जो मान है वो आ गया 1+9 CR04 गुणा 4πε0 बटा K0 E² अल्फा। तो समीकरण 12 जो है वो आपको n का मान देती है, और समीकरण 6 जो है वो आपको b का मान देती है। तो इस प्रकार आपके ये आयनिक क्रिस्टल की जो बंधन ऊर्जा है इसका मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर के अंदर क्रिस्टल की बाइंडिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे। धन्यवाद।